गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 20 मार्च 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। यानी देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। एंड आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, 58 फीट टॉल ब्रोंज स्टैचू किसके नाम पर पट्टी श्री रामलू की बिन अनविल्ड इन व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में ये बनाया गया है और कौन सी स्टेट हो सकता है? आंध्र प्रदेश। यानी जो पट्टी श्री रामलू रहे इनकी योगदान काफ़ी रहे, मतलब आंध्र प्रदेश बनने में फर्स्ट स्टेट बने थे लैंग्वेज बेसिस पर, वो आंध्र प्रदेश था ना। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस है, बट बिफोर इंडिपेंडेंस पूछे तो वो तो उड़ीसा रहे, ये तो सभी को पता है ना। एंड इनके योगदान काफ़ी सारे थे। एंड ये 50 फीट जो 58 फीट की जो हाइट है, यानी टल जो ब्रोंज स्टैचू 58 फीट क्यों रही ये जानते हो ना? बता देता हूँ। इन्होंने जो पट्टी श्री रामलू ने है ना, इन्होंने उपवास की थी, यानी 58 डे तक इन्होंने जो कि उपवास की थी, एंड जिसके कारण इनके डेथ हो गया था, मतलब बिना खाने पीने के बाद इनके डेथ हो गया था। तो इनके योगदान काफ़ी सारा था, 58 डे में इनके डेथ हो गया था। तो इसीलिए 58 फीट की जो कि एक हाइट की जो कि कांसिया की बनने, यानी जो ब्रोंज की जो कि स्टैचू ये बनाया गया है कौन सी प्लेस में? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की अमरावती में। क्लियर। एंड इसके जो स्टैचू की जो नेम रखी गई है ना, वो है स्टैचू ऑफ सैक्रिफाइस रखी गई है, क्योंकि इनकी जो सैक्रिफाइस रहे वो काफ़ी रहे, ध्यान में रखिएगा। और बात करें आंध्र प्रदेश जो बने कौन सी ईयर में बने ये जानते हो ना? 1953 में, ये भी ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में जो चंद्रबाबू नायडू रहे वो अनवील करिए, ये बात तो ध्यान में रखना। 58 फीट की ये तो सारे के सारे बातें आपको बता दी। 16 मार्च में ये अनवील करी गई है। स्टैचू ऑफ सैक्रिफाइस कहा जा रहा है पट्टी श्री रामलू की। इतने सी बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 2, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ आत्मा। आत्मा मतलब जो क्या रहा है, ऑटोमेटिक जो टायर मैन्युफैक्चर जो एसोसिएशन है ऑटोमोटिव, है ना, इसके किसने जो कि प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन के रूप में नियुक्त करी गई है? ये है अरुण मामेन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अरुण मामेन। बस नाम याद रखिएगा। मतलब जो क्या रहे इसके जो आत्मा की बात करें, जो अरुण मामेन रहे, एंड टायर एसोसिएशन जो कि रहे, यानी ऑटोमेटिव जो कि टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1975 में करवाया गया है। एंड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। एंड डायरेक्टर जनरल है संजय चटर्जी रहे, ध्यान में रखना। एंड अरुण मामेन को जो कि प्रेसिडेंट नियुक्त करी गई। बस इतनी सी ध्यान में रखिएगा, और ज़्यादा पूछना ज़रूरत नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है वही ध्यान में रखना बस। अरुण मामेन जो कि वाइस चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि MRF किट थे LTD, हैज बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। बस इतना ही ध्यान में रखना। 26-27 जो कि टर्म के लिए बने हैं। नंबर 3, हु हैज ऑनर्ड विद द MP बिरला मेमोरियल जो कि अवार्ड 2026, MP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2026 किससे दी गई है? यशवंत गुप्ता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यशवंत गुप्ता। इन्होंने रेडियो एस्ट्रोनॉमी रहे। क्लियर। रेडियो एस्ट्रोनॉमी जो खगोल वैज्ञानिक रहे, खगोल वैज्ञानिक। 1993 में जो MP जो बिरला मेमोरियल अवार्ड है ना, इसकी शुरुआत करवाया गया था, तो ध्यान में रखिएगा। एंड प्रोफेसर यशवंत गुप्ता जो कि सेंटर डायरेक्टर ऑफ द नेशनल सेंटर रेडियो जो कि एस्ट्रोफिजिक्स, बस ध्यान में रखिएगा। इन्हें दी गई है MP बिरला मेमोरियल अवार्ड 13 मार्च में। नंबर 4, हु हैज बीन अवार्डेड फॉर द संगीत कलानिधि अवार्ड 2026। किसे दी गई है संगीत कलानिधि अवार्ड 2026? ये दी गई है जयंती कुमारेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जयंती कुमारेश। एंड इन्होंने एक बीना प्लेयर रहे जो बीना वादक रहे ना, बीना वादक रहे बीना वादक, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो दी गई है ना इन्हें, जो संगीत नाटक एकेडमी रहे ना, इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है। संगीत नाटक एकेडमी की जो रहे अभी के टाइम में चेन्नई में रहे, यानी तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। ये तो रही संगीत एकेडमी अवार्ड, संगीत एकेडमी, ठीक है, कलानिधि अवार्ड।
ये दी गई है जयंती कुमारेश को। और एक रहे नृत्य कला निधि अवार्ड, ध्यान में रखिएगा नृत्य, ये तो संगीत के क्षेत्रों में दी गई है, वो एक वीणा वादक थे, वो तो सही है। एंड ये दी गई है और एक रहे जो वो है नृत्य कला निधि अवार्ड, ध्यान में रखिए। अब वो भी दी जाती है जो कि संगीत नाटक अकादमी जो चेन्नई में रहे इसके द्वारा दी जाती है, इसी फाउंडेशन के द्वारा। नृत्य कला निधि अवार्ड किससे दी गई है? नरेंद्रन को दी गई है, नरेंद्र, ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने भारतनाट्यम डांस से एसोसिएटेड, भारतनाट्यम कौन सी स्टेट है बताना? भारतनाट्यम तमिलनाडु है ना, कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश रहे, काफ़ी बातें रहे, सत्या पूछे तो आसाम की रहे, एंड ओडिसी तो उड़ीसा की है, मणिपुर तो मणिपुरी की, मणिपुरी तो मणिपुर की, ध्यान में रखना। और भी काफ़ी बातें रहे। खैर कथकली पूछे तो वो केरला की है ना, हमने ऐसे याद रखी थी, केरला की कली आकाश में खिली है ना। कथकली जो रहे वो रिप्रेजेंट करती है आकाश यानी स्काई को रिप्रेजेंट करती है। एंड ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। नंबर 5 चैपचरकूट फेस्टिवल, ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी स्टेट में? मतलब अभी के टाइम में ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ये मिजोरम में ऑब्जर्व करी जाती है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, मिजोरम। क्लियर, चैपचरकूट फेस्टिवल ध्यान में रखिएगा। हमने ऐसे भी याद रखी है मिजोरम के बारे में, एक ट्रिक रहे वो है चाचा मजे से कूट दी है ना। कूट फेस्टिवल पूछे तो वो भी मिजोरम, चैपचरकूट एंड है ना, एंड मजे मतलब मिजोरम। खत्म, हमें तो बस याद रखना है ना। मिजोरम की कैपिटल तो आइजोल, ये तो पता ही होगा। ऑब्जर्व करी गई है 13 मार्च को, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो ऑब्जर्व करी जाती है ना, जो झूम कल्टीवेशन जानते हो ना, झूम कल्टीवेशन मतलब क्या है? उड़ीसा में जिसे पोडू कहा जाता है, झूम मतलब है आज हो सकता है जो वॉइस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहे, तो कवर करते हैं जल्दी जल्दी। तो क्या रहे, झूम फेस्टिवल मतलब जो फॉरेस्ट की कटाई करी जाती है, कटाई के बाद इसे आग लगाया जाती है, जिसके कारण काफ़ी मतलब जो सॉइल जो कि फर्टाइल बन जाती है, काफ़ी सारी बातें हैं, वो तो पता ही होगा। इसे झूम कहा जाता है। झूम कल्टीवेशन के बाद ये ऑब्जर्व करी जाती है मिजोरम में। मिजोरम में जो मिजो ट्राइब रहे इनके द्वारा ऑब्जर्व करी जाती है। आइजोल जो कि मिजोरम में ऑब्जर्व करी जाती है, बस ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 हु हैज अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन आज CEO ऑफ एडोब। CEO ऑफ एडोब की जो रेजिग्नेशन ये किसने दी है? ये है शांतनु नारायण। शांतनु नारायण, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शांतनु नारायण। इन्होंने 18 ईयर तक जो कि CEO रहे एडोब की, ध्यान में रखिएगा, 18 ईयर तक जो कि CEO रहे। एंड और हमने ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये जो एडोब है ना, ये असल में एक कैलिफोर्निया यूएस में एक यूएस की एक कंपनी है। तो ये है क्या असल में ये शांतनु जो चक्रवर्ती रहे एक इंडियन थे, तो ध्यान में रखिएगा इंडियन। और काफ़ी सारे जो सुंदर पिचाई रहे हैं ना गूगल की जो रहे वो भी तो इंडियन है ना, काफ़ी सारे इंडियन रहे। तो ये इंडियन थे जो कि 18 ईयर तक इन्होंने CEO थे। कैलिफोर्निया यूएस की एक कंपनी जिसकी स्थापना 1982 में करवाई गई है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। का नाम क्या है? शांतनु नारायण। शांतनु नारायण आज अनाउंस हुई थी जो कि डिसीजन टू स्टेप जो कि डाउन CEO, बस CEO से जो कि इन्होंने रिजाइन करी है। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 7 व्हिच विलेज बिकम द फर्स्ट स्मार्ट विलेज ऑफ ओडिशा। ओडिशा और इंडिया की भी है जो कि फर्स्ट स्मार्ट विलेज। अगर आपको फर्स्ट स्मार्ट सिटी पूछे तो वो कौन सी था? वो था भुवनेश्वर, पता ही होगा। फर्स्ट स्मार्ट सिटी है ना भुवनेश्वर। काफ़ी बातें रहे। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम बताना, मुझे नीचे कमेंट करके बताना जो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम वो कौन सी ईयर में लाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक है। तो ये कुसुमपुर रहे, ये क्वेश्चन का आंसर है कुसुमपुर। कुसुमपुर कहाँ रहे? केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट की एक कुसुमपुर रहे, जिसे स्मार्ट विलेज जो कि घोषणा करवाया गया है। देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। कुसुमपुर विलेज लोकेटेड इन दी राजनगर ब्लॉक, जो कि राजनगर ब्लॉक ऑफ केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डेजिग्नेटेड आज द ओडिशा फर्स्ट स्मार्ट विलेज के रूप में डेजिग्नेटेड करवाए गए। एंड इनिशिएटेड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड जो कि इंडस्ट्रियल रिसर्च हो रहे CSIR इनके द्वारा करवाया गया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल जो रिसर्च रहे इनके द्वारा करवाया गया है मार्च 2026 में। दिस प्रोजेक्ट एम टू ट्रांसफर द रूरल एरिया यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उद्देश्य क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्लीन करना, क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, टोटल 30 रहे।
सॉरी माफ़ करिए 30 नहीं, टोटल 17 है, 17 रहा है। कौन सी ईयर तक फुलफिल करना है? वो 30 तक, 2030 तक फुलफिल करना है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट तो करना सही है, बट जो नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाला है ना, वो इनके लिए सही से जो कि इस्तेमाल कर सके इन्होंने भी, तो इससे जो कि कंडक्ट करना है, यानी इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर, ध्यान में रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। खैर वो ध्यान में रखिएगा। एंड जैसे हमने याद रखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे, फेक एक आधी इसरो लिव, है ना। ट्रिक है, अगर आपको नहीं पता तो बताना, वो भी डिस्कस करेंगे। नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में? 16 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 16 मार्च। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी कह सकते हो। क्यों ऑब्जर्व करी जाती है? जो फास्ट जो पोलियो वैक्सीन है ना, वो दी गई थी 16 मार्च को, इसीलिए। कौन सी ईयर था? 1995। इंडिया पोलियो मुक्त हो चुकी है क्या? हो चुकी है। कौन सी ईयर? 1940, सॉरी 15 नहीं 14, 1940 से इंडिया पोलियो मुक्त हो चुकी है। ध्यान में रखिएगा। फिर ये बताना फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन या फिर फादर ऑफ जो वैक्सीनेशन किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, एडवर्ड जेनर। ध्यान में रखिएगा, यानी फास्ट जो कि इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर करी थी 1802 में। ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। डिटेल में भी वही लिखी है, नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑल्सो नोन एज द नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। 1995 में फर्स्ट वैक्सीन दी गई थी पोलियो के बारे में। नंबर 9, पोलियो जो रहे ना, कौन सी वायरस रहे जानते हो ना? वो पोलियो मिलिटीज रहे ना, पोलियो मिलिटीज नाम करके रहे। विच कंट्री ऑर्गेनाइज सी ड्रैगन 2026 ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी एक्सरसाइज? किसने जो कि 2026 सी ड्रैगन, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एक्सरसाइज है, ये यूएस ने जो कि कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें कौन से देश पार्टिसिपेंट रहे वो पहले डिस्कस करते हैं। ध्यान में रखिएगा। या वहाँ चाइना रहे? आंसर है नहीं। कौन सी रहे? इंडिया रहे, यूएस रहे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। ध्यान में रखिएगा, साउथ अरब रहे। तो यूएस ने कंडक्ट करा है सी ड्रैगन। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, पंचोदोल फेस्टिवल ये ऑब्जर्व करी जाती है उड़ीसा में। बस इतने से ध्यान में रखिएगा। कैपिटल तो भुवनेश्वर, सीएम है मोहन मांझी, एंड गवर्नर करने हरिबाबू कंभमपति, हरिबाबू कंभमपति 27 नंबर की, सीएम तो 15 नंबर की। ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि कृष्णा एंड जो माता राधा है, इनके एक फेस्टिवल रहे, बस ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज के सारे क्वेश्चन रहे। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, तो ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।